गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने जीव विज्ञान की वीडियो, ये पहली वीडियो आपके सामने जा रही है। हमें आशा नहीं विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। मेरे साथ बने रहिए। आपको भली भांति विज्ञान का जो तीसरा खंड ग है वह पूरी तरह से समझ में आएगा। यानी पहली यूनिट हम लोग देखते हैं, यूनिट जो फर्स्ट है जीव विज्ञान वाली, उसको हम देखते हैं। पहला अध्याय जो हम लोगों को जीव विज्ञान में पढ़ना है वह है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, या हम कह सकते हैं इनको जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं होती क्या हैं? अगर देखें तो समस्त जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक और कुछ जो होती हैं विश्लेषणात्मक क्रियाएं होती हैं, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है या जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहा जाता है। यानी आते हम देखते हैं कि जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं क्या हैं? यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैव प्रक्रम कहते किसको हैं, क्या होता है? तो समस्त जीवधारियों में, समस्त जीवधारियों में, समस्त जीवधारियों में, समस्त जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं, उनकी आधारभूत यानी बेसल आधारभूत आवश्यकताओं की, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक, कुछ संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्रियाएं, विश्लेषणात्मक क्रियाएं सदैव होती रहती हैं, सदैव होती रहती हैं, सदैव होती रहती हैं, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जो जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, आवश्यक होती हैं। इन्हीं क्रियाओं को जैव क्रियाएं कहते हैं। इन्हें ही जैव क्रियाएं, इन्हें ही जैव क्रियाएं कहते हैं, इन्हें ही जैव क्रियाएं कहते हैं। यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है? जैव प्रक्रम हम सिंपली ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो जैव क्रियाएं कहलाती हैं। एज लाइक, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो पोषण होता है,
पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, इत्यादि एटसेट्रा। ये क्रियाएं जो होती हैं जीवधारियों के शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। बच्चों इसको नोट कर लें, आप चाहें तो इसको लिख लें। ये जीवधारियों के लिए जैविक क्रियाएं हैं कि प्रत्येक समस्त जीवधारियों में उनकी आधारभूत क्रियाएं यानी उनकी बेसल जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए शरीर में कुछ संश्लेषणात्मक यानी हम ये कह सकते हैं निर्माणकारी और विश्लेषणात्मक यानी विघटनकारी क्रियाएं सदैव होती रहती हैं जो जीवधारी को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक हैं। जीवधारी इनके बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो इन्हीं जैविक क्रियाओं, इन्हीं क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं कहते हैं। जैसे जीवधारी को जीवित रहने के लिए पोषण बहुत जरूरी है, श्वसन की भी आवश्यकता है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? श्वसन से मिलेगी। इसके बाद परिवहन यानी परिसंचरण की जरूरत है, उत्सर्जन की और जनन की आवश्यकता है। इसे ही कहते हैं जैव क्रियाएं। यानी कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं जैविक प्रक्रम को पढ़ना है कि जैविक क्रियाएं क्या हैं। जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं, इन क्रियाओं को हम लोग जो है उपापचय भी कह सकते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैव क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। जैव क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली क्रिया जो होती है वह, चलिए इसको हम लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग ऊपर देखते हैं। यहाँ से जैव क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की जैव क्रियाएं हैं भाई? देखिए, पहली क्रिया जो होती है उसे कहते हैं अपचयी। पहली क्रिया जो है उसे कहते हैं अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबोलिक रिएक्शंस अपचयी क्रियाएं यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें जटिल पदार्थों से, इन क्रियाओं में ध्यान दें क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होता है, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों का निर्माण होता है। जटिल पदार्थों से सदर पदार्थों का, या जटिल पदार्थ हम कह सकते हैं, निर्माण नहीं बल्कि इसमें हम ये कहें कि जटिल पदार्थों का सरल अणुओं में अपचयन हो रहा है ना, सरल अणुओं में या सरल अणुओं में विघटन हो जाता है। यानी ये विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनमें शरीर के शुष्क भार में कमी आती है, यानी पदार्थ जो होता है वो विखंडित हो जाता है, उन क्रियाओं को कहते हैं अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबोलिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें होता है आपका पाचन के दौरान शरीर के शुष्क भार में कमी होती है। पाचन कहते किसको है? सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदलने की क्रिया होता है। यानी भोजन के ठोस अघुलनशील भागों को जल में विसरण युक्त घुलनशील भागों में बदलना पाचन है। तो ये हो गया पाचन। इसी तरह से श्वसन भी होता है।
श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का विघटन होता है। तो ये विघटन क्रियाएं होती हैं, यानी अपचयी क्रियाएं जो होती हैं वो विघटनकारी हैं, या इसको हमें कह सकते हैं कि यह विश्लेषणात्मक क्रियाएं होती हैं। और दूसरा जो होता है वह उपचयी हैं, उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं यानी एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिक रिएक्शंस ऐसी क्रियाएं जिनमें आप ध्यान दें कि यहाँ जटिल सरल अणु जो होते थे, जटिल अणु सरल अणुओं में विखंडित हो रहे हैं। तो यहाँ सरल कार्बनिक अणुओं से, यानी सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। ध्यान दें, यानी इनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी जैव क्रियाएं जिनमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह क्रिया जो थी यह तो विघटनकारी थी, यह थी विघटनकारी, लेकिन यह कैसी क्रिया है, निर्माणकारी है। यह क्रिया होती है निर्माणकारी, इसमें निर्माण होता है। जब निर्माण होगा तो शरीर के शुष्क भार में वृद्धि होगी। जैसे कौन सी क्रिया हो गई आपका, फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण या फिर आपका प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ये क्रियाएं जो होती हैं संश्लेषणात्मक होती हैं। यानी कुल मिलाकर के जैव प्रक्रम दो तरह की, जैविक क्रियाएं दो तरह की हैं। अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक रिएक्शन, और उपचयी एनाबोलिक रिएक्शन। उपचयी क्या होती है, जिस तरह केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है उपचयन, या जिसको हम कहते हैं अपचयन और उपचयन, तो ये अपचयन होता है और ये उपचयन होता है। उसी तरह की उपचयी क्रियाएं हैं, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण यानी विघटन। हम कह सकते हैं ऐसी क्रियाएं जिसमें कि जटिल पदार्थों का विघटन होता है और सरल पदार्थ बनते हैं या ऊर्जा मुक्त होती है। और उपचयी क्रियाओं में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, अर्थात इनमें निर्माणकारी या संश्लेषणात्मक क्रिया है। चलिए अब आते हैं भोजन के मुख्य तत्वों पर। भोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? भोजन के मुख्य तत्व यानी मेन एलिमेंट ऑफ फूड, मेन एलिमेंट्स ऑफ फूड्स या फूड। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है, न्यूट्रिएंट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहले पोषक तत्व। तो जिन पदार्थों से शरीर का पोषण होता है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो शरीर का पोषण कर देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमें, यानी इसको हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे शरीर का पोषण होता है, पोषक तत्व कहलाते हैं।
पोषण होता है, पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। माने वे पदार्थ जिनसे शरीर का पोषण होता है पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम देखें कि मेन तत्व हम लोग पढ़ते हैं, इनकी 3 श्रेणियां हैं, इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी भाई, कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं? पहला तो होता है, नंबर 1 है ऊर्जा प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। दूसरे होते हैं शरीर का निर्माणकारी, शरीर का निर्माणकारी या इसको हम निर्माणकारी तत्व करने वाले तत्व हम यहाँ कर सकते हैं। और तीसरा होता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। यानी 3 तरह के मेन अवयव भोजन के होते हैं। एनर्जी प्रोवाइडिंग, ये हैं आपके एनर्जी प्रोवाइडिंग, ये होते हैं बॉडी बिल्डर्स, ये होते हैं इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तरह के पोषक तत्वों 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा होता है वसाएं होती हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसाएं। शरीर का निर्माणकारी तत्व कौन कौन होता है? इसमें आपका होता है प्रोटीन, इसमें होती हैं प्रोटीन्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, 2 तरह के प्रोटीन स्रोत होते हैं। एक तो जंतु स्रोत है या हम कह सकते हैं जंतु प्रोटीन। इसमें कौन होता है आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, और दूसरा होता है वनस्पति प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन यानी दालें। इसमें कौन आ जाती हैं? दालें होती हैं। तीसरा जो इसमें आपका है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व, इसमें होते हैं विटामिन्स, विटामिन्स और खनिज तत्व, विटामिन्स और खनिज तत्व। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भोजन के मुख्य 3 अवयव, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माणकारी, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले, ये 3 तरह के पोषक तत्व हैं। अब इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, कितनी श्रेणियां होती हैं, या प्रोटीन्स क्या है, इनके कार्य क्या हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगली वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें एक उत्प्रेरक मिल सके और मैं आगे इसी तरह से वीडियो बनाऊं, उसमें और भी सुधार करने का प्रयास करूं। अगर कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर उसमें दें, कोई कमियां हो तो उसको ज़रूर बताने का प्रयास करें, ताकि वीडियो में और सुधार किया जा सके।